Hello friends, my name is Anil Gumaut and welcome to my YouTube channel Sarvagar Agri Institute. If you student you are new, then go to my YouTube channel and subscribe them and press the bell icon button because all the important notes, all the important PDFs and study related videos will comes to in your phone. स्टूडेंट्स हम एक पिछले वाले चैप्टर में हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे नया चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ हम पढ़ेंगे। देखो डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। देखो अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि किसी की रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी रेस्पेक्ट में हम उसकी वैल्यू निकालते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। देखो जैसे कि इसका चिन्ह होता है डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर कोई वैल्यू होगी एक्स की, उसकी रेस्पेक्ट में हम कोई चीज निकालते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे कि और ये वेरिएबल कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे डी अपॉन डी टी हो गया, इसके रेस्पेक्ट में हम कुछ निकालेंगे। और डी अपॉन डी जेड, ये कुछ भी यहाँ पर हम किसी भी रेस्पेक्ट में किसी की वैल्यू निकालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब देखो इसी को आगे हम बढ़ाते हुए हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है और लिमिट क्या होती है। ये तीन चीजें तुम्हारे इस चैप्टर में मेन होगी। लिमिट क्या होगी, लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। ठीक है। अब देखो जैसे मैं तुम्हें एक फलन दे रहा हूं, ये वाला, इसमें भाई कोई एलिमेंट्स है 1 2 3, ये कुछ अनंत तक हो सके, 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये इनफाइनाइट तक हो सकते हैं। एक और मैं तुम्हें फलन दे रहा हूँ, वो मान लो कि ये भी 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक है। ठीक है। अब ये जो 1 है, 1 का रिलेशन में 2 से बता रहा हूँ, इस 2 का रिलेशन में 3 से बता रहा हूँ, 4 का रिलेशन में इस 2 का रिलेशन में 3 से बता रहा हूँ, इस 3 का रिलेशन में 4 से बता रहा हूँ, इस 4 का रिलेशन में 5 से बता रहा हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं इसमें x की वैल्यू रखूंगा वैसे वैसे मेरा फलन y की वैल्यू आएगी। तो इसको मैं fx बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, fx। fx का मतलब है ये फलन है, ये एक क्या है, ये एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। और ये क्या है, ये मान लेता हूँ मैं वैल्यूज है। जैसे जैसे x की वैल्यू रखूंगा वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू आएगी। जैसे जैसे मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा मेरी y की वैल्यू 3 आएगी। मतलब ये एक फलन को मैं y बोल सकता हूँ। जैसे इसका मैं एक जो इक्वेशन बनाना चाहूँ वो कैसे बनेगी, तो वो बनेगी y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का मतलब क्या है, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा, x की जगह अगर मैं ये 1 वैल्यू रखूंगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, y बराबर 1 प्लस वन, y इक्वल्स टू 2 आ रहा है। मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पर x की वैल्यू रख रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है। जैसे मैं 2 रखूंगा तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो y इक्वल्स टू, अगर 2 रखा तो 2 प्लस वन कितना होगा, y इक्वल्स टू 3 होगा। तो ये मेरा क्या आ रहा है, इस y का फलन आ रहा है। वैसे कि वैसे अगर मैं 3 वैल्यू रखूंगा तो मेरी y की वैल्यू 4 आएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। तो मतलब ये तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू डाल रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी y की वैल्यू आ रही है। अगर अगर मैं इसको, इस समीकरण को अगर किसी ग्राफ के अंदर ड्रॉ करता हूं तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर देखो। अगर मैं इस समीकरण को किसी ग्राफ के अंदर ड्रॉ करूंगा तो मैं कैसे करूंगा, जैसे हमने क्या बनाया, एक समीकरण बताया y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। ठीक है। अगर मेरे को एक समीकरण बनाना है, एक ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ होगा। ठीक है। इसको हम ग्राफ बोलते हैं। देखो ग्राफ का एक फॉर्मेट होता है, इधर क्या होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर क्या होती है वाई एक्सिस, इधर क्या होगी, इधर होगी, सॉरी इधर होगी माइनस एक्सिस, इधर होगी वाई एक्सिस, इधर क्या होगी वाई माइनस एक्सिस। देखो समीकरण क्या है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। अगर मैं x की वैल्यू, इधर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे मान लो 1 रख रहा हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी मेरी 2। तो देखो ये मान लो 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। इधर क्या होगा 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चलता जाएगा। उसी प्रकार माइनस वाई एक्सिस में ये क्या होगा -1 -2 -3 -4 ये चलता जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू, अगर मेरा समीकरण मैंने पहले सोल्व किया था y इक्वल्स टू x प्लस 1 है, अगर मैं समीकरण x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी y इक्वल्स टू 2। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट बन गया वो क्या बन गया 1 और 2। क्या बन गया 1 और 2। ये 1 क्या है मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, y क्या है ये जो 2 है ये y की वैल्यू है। उसी प्रकार अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो मेरे y की वैल्यू क्या आएगी y की वैल्यू आएगी x प्लस 1 तो y की वैल्यू आएगी 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मतलब इसका समीकरण क्या होगा 2,3 होगा। ठीक है तो देखो 1,2 ये हो गया x की वैल्यू इधर चल रही है, ये हो गया 1 और तुम्हारी y की वैल्यू कौन सी आ रही है 2 ये आ रही है। तो मतलब इसका समीकरण कहाँ बनेगा यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे बनेगा। x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका समीकरण ये बन गया। कितना बन गया इसका समीकरण बन गया 1,2। उसी प्रकार 2,3 का समीकरण बनेगा x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। इसका समीकरण कहाँ बनेगा इसका समीकरण बनेगा यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर अगर मैं इसको लाइन खींचूं तो कि कैसे बनेगा ऐसे ड्रॉ होगा। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब देखो इसमें एक चीज तुम्हें समझने की ये जरूरत है, जैसे जैसे मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ वैसे वैसे मेरी y की वैल्यू आ रही है, उसको हम समीकरण बोलते हैं। ठीक है अब ऐसे हम किसी भी समीकरण में किसी ग्राफ के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे लिमिट क्या होती है, लिमिट क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो ये तीन चीजें लिखी हुई है लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। अब देखो कोई भी फंक्शन, जो ये फंक्शन मैंने बताया है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 5, ये जितने भी फंक्शन होते हैं इन फंक्शन के अंदर अगर कोई भी फंक्शन कब होगा डिफरेंशिएबिलिटी तभी होगा जब वो पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट होती हो। अगर किसी फंक्शन की अगर लिमिट एग्जिस्ट होगी तभी वो अ, उसकी कंटिन्यूटी देखेंगे। अगर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी देखने के बाद में हम क्या देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देखो जैसे लिमिट का क्या है लिमिट लिमिट बराबर इक्वल्स टू क्या है ये होगी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के बाद में क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है अब देखो कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है, अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होती है तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। अगर कोई भी ग्राफ, अगर कोई भी ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई भी अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ किसी भी फंक्शन का, अगर मैं ग्राफ बना देता हूँ, अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूटी मतलब कोई ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर कंटिन्यूअस के बाद में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे देखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी ऐसे देखेंगे अगर किसी ग्राफ के अंदर, किसी ग्राफ के अंदर अगर अगर ऐसा त्रिकोण मतलब ऐसा त्रिकोण नहीं बनेगा, किसी ग्राफ के अंदर ऐसा त्रिकोण निशान नहीं बनेगा, वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होगा डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन होगा। ऐसा नहीं बनेगा वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी होगा। अब देखो तुम्हारे अगर न्यू टाइप में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जरूरी है क्या अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी होगा क्या वो डिफरेंशिएबिलिटी भी हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कोई फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूअस 100% होगा। क्योंकि देखो लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन के बाद में तुम क्या देखोगे डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे तो ये डिफरेंशिएबिलिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन तुम अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो किसी फंक्शन की, अगर तुम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी है तो वो फंक्शन जरूरी है वो कंटिन्यूअस भी फंक्शन होगा। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इधर देखो देखो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया, एक फंक्शन है, फंक्शन यानी y मान लो y फंक्शन है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर।
ठीक है, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे आप? इसका ग्राफ बनाओगे ऐसे, इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। अब देखो, हमेशा मैं 5-7 तुम्हें ग्राफ बता रहा हूँ, इसके बाहर तुम्हारा लेवल नहीं आएगा। और इसी ग्राफ के अंदर पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन घूमेगा, पूरी की पूरी तुम्हारी लिमिट वगैरह सब कंटिन्यूअस फंक्शन इसके अंदर ही घूमेंगे। अब देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ये तुम्हें एक चीज देख लो, इस पेन को ये ग्राफ बनाते हुए कि ये पेन पेन की चीज, ये मैं पेन को उठाने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है, ये मतलब ये ग्राफ कभी कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। ये ग्राफ अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अब देखो अगली चीज देखो, क्या ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी में मैंने क्या बताया, अगर किसी भी फंक्शन के अंदर अगर किसी भी फंक्शन के अंदर ऐसा ऐसा चिन्ह आ जाए, मतलब कहीं कटा हुआ चिन्ह आ जाए, तब वो फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। लेकिन तुम इसमें क्या देख रहे हो, ये कटा हुआ फंक्शन थोड़ी नहीं है, ये कटा हुआ नहीं है, ये क्या है, ये गोलाकार है। इसलिए ये फंक्शन भी एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूअस फंक्शन भी है और डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है। डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ठीक है, फंक्शन भी है। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ गया न्यू टाइप में, देखो एक्स स्क्वायर बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए। क्या एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल फंक्शन है और कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है क्या? बी ऑप्शन आ गया मान लो। क्या तुम्हारा एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है क्या? ये क्वेश्चन आ गया। और सी क्या आ गया, अगर कोई फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, ये क्वेश्चन आ गया। और फोर्थ डी आ गया मान लो नन, कि ये फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो तुम किस पे टिक करोगे? भाई हम देख रहे हैं पहली चीज क्या है, ये फंक्शन जो तुम्हारा ग्राफ बना रहा हूँ वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज क्या देख रहे हो, जो ये डिफरेंशिएबल कैसे देखेंगे? डिफरेंशिएबल मतलब कहीं पे भी तुम्हें ऐसा कोना नहीं नजर आ रहा है, कोना नहीं नजर आया किसी ग्राफ के अंदर, वो फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है। तो ये गोलाकार फंक्शन है, गोलाकार मतलब ये लाइन है, गोलाकार है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? ये वाला सी आंसर पर हम राइट करेंगे। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर का, मैंने तुम्हें बता दिया। अगला बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स की क्यूब हो गया, या फिर लॉग फंक्शन हो गया, या फिर ए की पावर एक्स फंक्शन हो गया। ये अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ होते हैं। उनके ग्राफ में हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक तो उसकी कंटिन्यूटी देखनी पड़ेगी और एक देखनी पड़ेगी डिफरेंशिएबिलिटी। दो चीजें देखनी पड़ेगी, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखो कैसे देखेंगे, इधर देखो, देखो मान लो मैं तुम्हें एक फंक्शन दे दिया, मोड फंक्शन। क्या दे दिया? मोड फंक्शन। अब मोड फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है, इधर देखो। मोड फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसे, हमेशा याद रखना, मोड फंक्शन का ग्राफ बनता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये माइनस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये माइनस एक्स एक्सिस। अब देखो तुम क्या देख रहे हो इस फंक्शन के अंदर, अब ये फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। जैसा मैं ये पेन चला रहा हूँ वैसे के वैसे इधर जा रहा है, ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है। मतलब जो ये मोड का फंक्शन है, जो ये एक्स, ये वाई इक्वल टू ये जो फलन है तुम्हारा एफ एक्स, इसको मान लिया मैंने ये मोड का फंक्शन है। ये मोड का फंक्शन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मतलब ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी कंटिन्यू ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन तो है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है? क्योंकि तुम एक चीज यहाँ पर देख रहे हो, ये जीरो है ना, जीरो पर क्या एक त्रिकोण चीज बना रहा है, ग्राफ में त्रिकोण आ रहा है, मतलब ये ऐसा चीज आ रहा है, ऐसा चीज आ रहा है। तो ये डिफरेंशिएबल फ्रैक्शन फंक्शन नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? डिफरेंशिएबल फ्रैक्शन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने मोड फंक्शन की। अब आगे देखेंगे, एक अगला फंक्शन है, उसका नाम होगा, ठीक है, मान लो एक फंक्शन मान लो e की पावर x, या फिर कोई सा भी फंक्शन मान सकते हो आप। जैसे मोड की पावर x-1 फंक्शन है, क्या है? x- फंक्शन। अब हमेशा याद रखना, ऐसा एक कोई फंक्शन है, ये मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू y मान लेता हूँ। हमेशा याद रखना x-1 को तुम क्या करना, x-1 को जीरो के इक्वल टू रख देना, तो x की वैल्यू क्या आएगी?
इक्वल टू के उधर जाते हैं तो कोई भी चीज माइनस की प्लस की हो जाती है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको ग्राफ में कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफ में हम ऐसे सोल्व करेंगे, ये हो गया x एक्सिस, ये x माइनस एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y माइनस एक्सिस। यहाँ पे देखो 0 हो गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, ऊपर हो जाएगा +1 माइनस +1 और 2, इधर हो जाएगा -1 और -2। अब देखो x की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1, तो देखो इस मोड का फंक्शन कैसे बनता है, मोड का फंक्शन बनता है ऐसे, लेकिन ये डिफरेंशिएबल किस फ्रैक्शन के ऊपर नहीं होगा वो हमें पता करना है। तो ये फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो ऐसा आएगी, वो इस टाइप से बनेगा, इस 1 के ऊपर, मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 के ऊपर, ये डिफरेंशिएबल फ्रैक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, क्योंकि x माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू वही मेरी 1, अब x की वैल्यू 1 पर जो मेरा ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ये त्रिकोण बना रहा है, त्रिकोण बना रहा है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन तो हर कोई होता है, ये कहीं ब्रेक कट थोड़ी हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अब देखो उसी चीज को हम आगे लेते हुए पढ़ेंगे। अब देखो जैसे एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ sin x, y इक्वल्स टू sin x, ठीक है, sin x cos x tan x cos x sec x, ये सब ने आपने पिछली क्लासों में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं उसके अंदर पढ़ा होगा। तो sin x cos x की अगर मैं तुम्हें पूछ लूं sin x cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो पढ़ेंगे हम। देखो sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, सेम के सेम, ये हो गई x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y माइनस एक्सिस। जो तुम्हारा sin x है, मतलब sin x की वैल्यू, sin x की वैल्यू हम जीरो से लेकर पाई, जीरो से पाई के बीच में होगी, और हमेशा याद रखना इसकी मान है वो -1 से +1 तक इसका मान निकल सकता है। अब देखो ये यहाँ से 0 है, कितना है 0, ठीक है, अब थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ पे आएगा π/2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा पाई, यहाँ पे क्या आएगा 3π/2, यहाँ पे मान लो 2 पाई है, ऐसे कैसे, इधर इधर की साइड -π/2, इधर माइनस पाई, और इधर आएगा आपके -3π/2, और इधर आएगा माइनस का 2 पाई। अब देखो तुम्हारा sin x का ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होता है, वो ग्राफ शुरू होता है आपका यहाँ से, 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होगा और -π/2 से निकलेगा और पाई पर जाएगा, 3π/2 से जाएगा और ये 2 पाई पर जाएगा, या मान लो यहाँ पर 2 पाई है, 2 पाई पर जाएगा, फिर ये आगे चलता जाएगा। उसी प्रकार इधर की साइड देखेंगे तो देखो -3/2 से निकलेगा, पाई पर जाएगा, -3/2 पर निकलेगा, -2 पर पाई पर जाएगा। तो देखो इस ग्राफ में तुम क्या देख रहे हो, इस ग्राफ में तुम देख रहे हो जो sin x है, ये sin x की मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी आएगी, ये आएगी -3/2 पे इसकी -1 वैल्यू, और π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी है +1, ठीक है। अब देखो sin x का अगर मैं तुम्हें पूछ लूं क्या sin x फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, तो मेरा आंसर होगा हाँ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्यों है, देखो तुम यहाँ से लेकर चलते जा रहे हो, ये तुम चलते जा रहे हो, कहीं पे भी जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो ब्रेक हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, तब मेरा आंसर होगा sin x कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गई। अब मैं दूसरी चीज बोलूं क्या sin x फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, तो मेरा आंसर होगा हाँ डिफरेंशियल फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि तुम sin x के फंक्शन में कहीं पे भी ऐसा देख रहे हो क्या, त्रिकोण त्रिकोण आकृति नहीं देख रहे हो ना, तो मतलब ये फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। तो तुम्हारा न्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर आ गया sin x फंक्शन, sin x फंक्शन कैसा फंक्शन है, चार ऑप्शन आ गया, मान लो ए फंक्शन, ए ऑप्शन आ गया, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और दूसरा आ गया मान लो बी ऑप्शन आ गया तुम्हारा, ये डिफरेंशिएबल है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तीसरा आ गया तुम्हारा ये कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मान लो चौथा आ गया कुछ भी नहीं, नन। तो तुम किस पे टिक करोगे, ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, इस पे तुम टिक करोगे, ठीक है। ये बात कर ली हमने sin x की। अब देखो sin x, ये ऊपर वाला जो तुम देख रहे हो ना sin x का ऊपर वाला भाग,
ये सब पॉजिटिव साइन एक्स का ग्राफ है। और जो नीचे देख रहे हो वो क्या कौन सा है, नेगेटिव साइन एक्स। नेगेटिव साइन मतलब ये ऊपर जा रहे हो ये प्लस प्लस में जा रहा है साइन एक्स का ग्राफ, नीचे नीचे आ रहा है तो ये माइनस में आ रहा है, ऊपर जा रहे हो तो प्लस में जा रहा है, नीचे आ रहा है तो माइनस में आ रहा है, तभी तो इसकी 3/2 पर वैल्यू -1 होती है और π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, +1। मतलब ऊपर इस लाइन से ऊपर वाले जितने भी ग्राफ है वो कैसे है, प्लस के, और नीचे वाले कितने जितने भी है वो ग्राफ कैसे है, माइनस के। ये बात कर ली हमने साइन एक्स के ग्राफ की। अगर मैं तुमसे पूछूं, देखो किसी फंक्शन को मोड करने का मतलब क्या होता है, मोड करने का मतलब ये है, जैसे मैं तुम्हें ये बोल दूं -2 का मोड क्या होगा। मोड करने का मतलब भी यही होता है कि कोई भी फंक्शन कोई भी चीज अगर मोड के अंदर है, मोड के अंदर है मतलब इसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। जैसे मोड -2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जैसे मोड मोड 7 है, -7 है, इसका मतलब क्या होगा, 7 होगा। उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें पूछ लूं मोड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, अगर वो तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेते हो वो कैसे सोल्व करेंगे, इधर देखो। अगर मैं तुम्हें पूछ लूं y इक्वल्स टू साइन एक्स ग्राफ है, इसका तुम क्या निकालो, मोड है, मोड साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे, ये मान लो 0 हो गया, ये मान लो π/2 हो गया, ये मान लो पाई हो गया, ठीक है, यह मान लो 3π/2 हो गया, ये मान लो 2 पाई हो गया, और इधर की साइड क्या होगा, इधर की साइड -π/2 पाई और -3π/2, ऐसे चलता जाएगा। हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, लेकिन एक चीज तुम क्या देख रहे हो, एक तुम चीज देख रहे हो, इसमें मैंने मोड लगा दिया, मोड लगा दिया मतलब क्या हो गया, माइनस का चिन्ह, माइनस में ये ग्राफ बनेगा ही नहीं, मोड का मतलब है हमेशा पॉजिटिव बनेगा, तब ये ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब तुम इसमें क्या देख रहे हो, तुमने मोड साइन एक्स का तुमने ग्राफ बनाया, इसमें ये त्रिकोण देख रहे हो, त्रिकोण देख रहे हो, त्रिकोण ये कहीं पे ब्रेक तो हो नहीं रहा है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन तो है। मोड साइन एक्स की बात कर रहा हूँ, साइन एक्स के नहीं, मोड साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यू फंक्शन तो है, लेकिन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या कैसा चिन्ह, ऐसा ऐसा त्रिकोण बन रहा है, इस कहीं पे भी ग्राफ में अगर त्रिकोण बने तो वो फंक्शन मतलब त्रिकोण बने तो वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होता है। अब आगे हम बात करेंगे कोसेक्स की। आगे हम बात करेंगे कोसेक्स की, जैसे y इक्वल्स टू कोसेक्स एक ग्राफ है, ठीक है, कोसेक्स ग्राफ है, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, तो कोसेक्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो पढ़ेंगे। और मैं तुम्हें पूछूं क्या कोसेक्स ग्राफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या कोसेक्स ग्राफ कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे वो आगे पढ़ेंगे। देखो ग्राफ बनेगा सिंपल तरीके से, ठीक है, यहाँ पर x एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस, यहाँ पर माइनस x एक्सिस, यहाँ पर माइनस y एक्सिस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब cos x का ग्राफ 0 से शुरू होता है और ये अनंत तक चला जाता है, मतलब 0 पाई 2/3 पाई 4 पाई ये चलता जाएगा। और हमेशा याद रखना, जैसे 0 हो गया और पाई हो गया, cos x की मान, cos x का मान है ना, पाई मतलब ये हो गया 180, 180 पर cos x का मान होता है -1, और cos 0 0 पर इसका मान होता है 1, एक होता है, ठीक है। और बाकी जितने भी तुम्हें ओड इंटीजर दिखाई देते, जैसे π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, ठीक है, और 3π/2 हो गया, 5π/2 हो गया, इन सारे नंबर पर जैसे 3 आ गया, 5π/2 आ गया, इन पर सारे का सारा मान जो 0 होगा, कोसेक का क्या होगा, 0 होगा। अब देखो इसका ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हो गया मान लो ये मान लो π/2 हो गया, या मान लो पाई हो गया, ये मान लो 3π/2 हो गया, या मान लो 2 पाई हो गया, ये आगे आगे चलता जाएगा। उसी प्रकार इधर मान लो -π/2 हो गया, इधर मान लो -पाई हो गया, इधर मान लो 3π/2 हो गया। तो ये ग्राफ है ना वो यहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखो 0 पर है ना जो कोसेक्स का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे चलेगा, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ से शुरू होगा और यहाँ यहाँ से चलेगा, ठीक है। अब देखो ऐसे चलेगा। अब तुम इस पे क्या देख रहे हो, जो 0 पर इसका मान कितना है, 1 है। अब आगे चलोगे
तो पाई बाई 2 पर इसका मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, पाई पर कितना होगा, -1 होगा, 3 पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आगे लोगे 2 पाई पर क्या होगा, 2 पाई पर इसका मान फिर से 1 हो जाएगा। तो ऐसा मान ऐसा चलता जाएगा। अब तुम बस इतना ध्यान रखो, जो कोसेक्स का अगर मैं बात कर लूं क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मेरी बात मैं बोलूंगा यस कंटिन्यूअस फंक्शन है। वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्या, तो ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है। पहली बात क्लियर। अगर मैं तुम्हें दूसरी बात बोलूं क्या, y बराबर मोड कोसेक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर मोड में आ गया कोसेक्स तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इतना है समझ में। अब देखो उसके आगे पढ़ेंगे हम। अगर कोई भी फंक्शन में अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूं तुम्हें कि कंटिन्यूअस होगा या फिर डिफरेंशिएबल होगा, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया, मान लो 2x स्क्वायर माइनस 2, इधर दे दिया 4x स्क्वायर माइनस 4x मान लो, इधर मान लो 2x है, ठीक है। और इधर दे दिया x इज लेस देन 0, इधर दे दिया x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब दो चीज दे दी मैंने, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है। अगर मैं तुम्हें पूछ लूं ये जो मैंने लिखा है, ये दोनों चीज क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है क्या, तो तुम कंटिन्यूअस डायरेक्ट पता करोगे। कैसे डायरेक्ट पता करोगे, ये जो मैं जीरो की वैल्यू पूछ रहा हूँ, क्या ये जीरो पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो तुम्हारा पहला काम होगा, ये जीरो की वैल्यू इन दोनों में पुट कर दो। क्या कर दो, एक्स के जगह जीरो रख दो। तो देखो 2 इंटू जीरो का स्क्वायर, पहला का मैं बात कर रहा हूँ, 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो हो गया। अब देखो 2 इंटू जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो माइनस जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। उसी प्रकार देखो 4x स्क्वायर माइनस 4x है, इसमें जीरो रखो, 4 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू जीरो, तो ये भी जीरो माइनस जीरो जीरो ही आ रहा। तुम इसमें क्या देख रहे हो, इसमें भी जीरो बराबर जीरो आ रहा है, जीरो बराबर जीरो आ रहा है, मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये पूरा का पूरा जो मैं बना रहा हूँ ये कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब मैं तुम्हें दूसरी चीज अगर पूछ लूं, डिफरेंशिएबिलिटी पता करो। डिफरेंशिएबिलिटी पता करने के लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तभी तुम डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक कर सकते हो। और डिफरेंशिएशन आने के लिए उसके लिए 15 से 16 रूल्स होते हैं, उसके फॉर्मूला होते हैं, उसके सूत्र होते हैं, वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे और उन सूत्र को तुम्हें रटना पड़ेगा, कैसे भी लर्न करना पड़ेगा, उनकी विधियों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम डिफरेंशिएशन कर सकोगे। और डिफरेंशिएशन के अच्छा वेटेज है तुम्हारे पहले सेमेस्टर के अंदर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 14-15 नंबर का इसका वेटेज है। तो अच्छे से करना। देखो कैसे करेंगे, अगर मैं तुमसे पूछ लूं ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे पता करेंगे, डायरेक्ट जीरो की वैल्यू रख दो और हम पता कर लेंगे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। और दूसरी चीज मैं बोल दूं, अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इन सारे नंबर का पहले क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब देखो इसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये जो ऊपर पावर की 2 है ना वो आगे आ जाती है, जो पावर की 2 आए वो आगे आ जाती है और ये दो में से एक घट जाएगी। उससे पहले तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मैं डिफरेंशिएबिलिटी करना तुम्हें सिखाऊंगा, तभी सिखा पाऊंगा जब मैं तुम्हें पूरे के पूरे सूत्र लिखाऊंगा डिफरेंशिएशन के। फिर सूत्र लिखाने के बाद में हर एक डिफरेंशिएशन करना सिखाऊंगा, करने के बाद में सारे सूत्र के बाद में तुम्हें फिर डिफरेंशिएबिलिटी हम सोल्व करेंगे। तो कंटिन्यूअस कैसे करेंगे भाई, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ये कंटिन्यू का एक सीधा सा नियम है। अब डिफरेंशिएशन के लिए पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, किसी की रेस्पेक्ट में, मतलब किसी की तुलना में कुछ करना, किसी का मान निकालना, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे डी बाई, इसका मैं बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना, और ये वेरिएबल चेंज हो सकता है, मान लो डी बाई डी टी के रेस्पेक्ट में करना, मान लो डी बाई डी जेड के रेस्पेक्ट में करना। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी से लेकर जितने भी तुम जेड तक अल्फाबेट पढ़ते हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तुम बस इतना याद रखो, इसके जो 15-20 फॉर्मूले है, सूत्र है, वो क्या है, अगर अगर पहला सूत्र है, अगर मैं किसी का डिफरेंशिएशन करता हूं एक्स के रेस्पेक्ट में, देखो इसका मतलब क्या है, मैं किसी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसी एक्स के रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पर है एक्स की पावर एन, क्या है, एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं एक्स के रेस्पेक्ट में। ये एक्स है ना, ये भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा,
ये जो तुम n देख रहे हो ये n आगे आ जाएगा और ये x में x और n में से एक चीज घट जाएगी n-1। इतना है समझ में। अब कैसे होगा सूत्र के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मैंने तुमसे पूछ लिया ये x है, ठीक है, x की पावर 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो ये x है, ये x लिख दिया, n मतलब कोई नंबर है, n की जगह मैंने 5 लिख दिया। अब इसका हमें करना है अवकलन, इसका हमें करना है डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले तो तुम इसको ऐसे लिखोगे d बाई ds के हमेशा dx के रेस्पेक्ट में होगा, तभी ये इसका अवकलन होगा। अगर तुम इसके जगह x की जगह a b c d कुछ नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर x है, तुम्हें x के रेस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा। तो मान लो तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो कैसे आएगा, ये 5 है ना, देखो जैसे ये n है ना आगे आ गया, उसी प्रकार ये 5 है ना, ये भी आगे आ जाएगा। ये 5 मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 5 आगे लिखने के बाद में x मैंने वापस लिखा, तो ये x में वापस लिख दो, 5x वापस आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या है, जो n है ना ये 5, उसमें से एक घटाना है। क्या घटाना है, एक घटाना है। तो देखो 5 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5x की पावर 4, ठीक है। अब देखो मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है मान लो y की पावर 7 का मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। अब तो अब की बारी किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा। तो देखो d की पावर y की पावर 7 और ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में करो। तो कैसे करेंगे, वो का वो सूत्र, ये 7 क्या आगे आ जाएगा, जिस प्रकार ये 5 आ गया है उसी प्रकार 7 आगे आ जाएगा। और y ये जो वेरिएबल है मैं उसको वापस लिख दूंगा, वो 7 में से एक घटा के लिख दूंगा। 7 माइनस 1 क्या होगा, 7 की पावर 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं तुम्हें पूछ लूं 5x की पावर 4 बताओ, और कोई बात नहीं सिंगल का पूछूं तो सिंगल का तुम ऐसे कर लोगे, अगर 5 ऑलरेडी है, 5 मैंने दे दिया तो ये आगे आगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो सिंगल आगे मैं कुछ वेरिएबल नहीं दे रहा हूँ, तो ये 7 आगे आएगा, 7 आगे आ गया, y वापस लिख दिया, y वापस लिख दिया। और ये देखो जिसमें n में से एक घटाते हैं उसी प्रकार 7 में से एक घटा दिया तो 6 आ गया। अब वो का वो काम यही करेंगे। इस 5 को तुम मत देखो, ये 5 पूर्ण में है तो पूर्ण में मैंने वापस लिख दिया। अब देखो उसी प्रकार जैसे 7 आगे आ रहा था उसी प्रकार ये 4 भी आगे आ जाएगा, जो आगे लिख दिया मैंने। ये x है, ये x मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। 4 में से एक घटा देंगे, क्या कर देंगे, 4 में से एक घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब 5 इंटू 4 कितना होगा, 20, ठीक है। और x का x वापस लिख दिया, और ये क्यूब का क्यूब मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम किसी भी वेरिएबल, ये किसी वेरिएबल के पावर में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, ये क्या है, ये सारे वेरिएबल है, एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल है। और ये कांस्टेंट क्या है, ये 5 7 ये 3 ये सब कांस्टेंट है, उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर वेरिएबल के पावर में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो हम डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, मतलब कांस्टेंट आगे आ जाएगा और वेरिएबल की पावर में जो कांस्टेंट है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ऐसे हम वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। अब ये बात समझ में आई, तो अब आगे पढ़ेंगे हम दूसरा नियम। दूसरा रूल है ये वाला, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में sin x का, किसका करना है, sin x का, भाई sin x का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो sin x का अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वो किस में हो जाएगा, cos x में। किस में हो जाएगा, cos x में। सिंपल सा न्यू टाइप में तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया भाई, न्यू टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया कि sin x का करो अवकलन, sin x का करो अवकलन, और तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिया, एक तो cos x, एक माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, एक दे दिया टेन एक्स, एक दे दिया कोट एक्स। तो किस पे टिक करोगे, तो साइन एक्स का अवकलन हमेशा रट लो, एक चीज याद रख लेना, कोस एक्स होगा। कितना होगा, कोस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होगा। तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स हो गया। तीसरा डी बाई डी एक्स रेस्पेक्ट में अगर मेरे को कोस एक्स का अवकलन करना है, किसका, कोस एक्स का मेरे को अवकलन करना है, तो वो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। कितना होगा, माइनस साइन एक्स। ये चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। पूछ लिया भाई, ये भी न्यू टाइप में क्वेश्चन बन गया, cos x का अवकलन करो और 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसका माइनस साइन एक्स के ऊपर तुम्हें मतलब राइट करना पड़ेगा। जो उत्तर है वो सही उत्तर कौन सा होगा, माइनस का साइन एक्स। अगर चौथा मैं पूछ लूं तुम्हें dx के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करो, किसका डिफरेंशिएशन करो, 10x का, 10x का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो अब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। क्या होगा, सेक स्क्वायर x। ये तुम्हें रट लेना है। ये चीजें फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, अच्छी तरीके से याद करने पड़ेंगे। अब मैं पांचवा बोल दूं, अगर डी की पावर dx का अगर तुम्हें कोटेक्स का निकालना है, क्या निकालना है, कोटेक्स का निकालो, डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब उसी प्रकार मैं छठा में तुम्हें बोल दूं,
छठा सूत्र क्या होगा? छठा सूत्र होगा डी बाई डी एक्स। तुम्हें सेक एक्स का तुम्हें क्या निकालना है? सेक एक्स का तुम्हें अवकलन करना है। तो कैसे करोगे? इसका अवकलन होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। भाई सेक एक्स का तुम्हें अवकलन पूछ लिया, चार न्यू टाइप में चार ऑप्शन दे दिए, तो क्या करोगे? टिक सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सातवां तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो है कि तुम्हें सेक एक्स से बाद में कोस एक्स का तुम्हें अगर पूछ ले तो कोस एक्स का क्या होगा? माइनस कोस एक्स इंटू कोट एक्स। ये होगा तुम्हारा कोस एक्स का अवकलन। ठीक है। और आठवां अगर तुम्हें बोल दे, अगर डी बाई डी एक्स लोग एक्स का तुम्हें लोग एक्स। अब भाई लोग का भी एक फंक्शन होता है, लोग एक्स का तुम्हें क्या करना? अवकलन करना है। तो लोग एक्स का अवकलन क्या होगा? वन अपॉन एक्स। क्या होगा? वन अपॉन एक्स। ठीक है। उसी प्रकार तुम्हें नंबर क्वेश्चन पूछ लूं, नंबर तुम्हें सूत्र लिखा दूं, वो है मान लो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना डी बाई डी एक्स सेक साइन इनवर्स एक्स का। मान लो साइन इनवर्स एक्स, एक साइन इनवर्स एक्स का तुम्हें पूछ लो, तो उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन? देखो वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होगा? रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार अगर 10 में तुम्हें पूछ लूं डिफरेंशिएशन करो कोस इनवर्स एक्स का। किसका? कोस इनवर्स एक्स का। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जैसा sin x का वैसा sin x का हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स का। ठीक है। अब मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद में 5-6 और फॉर्मूले वो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में 11th है टेन इनवर्स एक्स का। तुम्हें अवकलन करना है टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स, इसका अवकलन क्या होगा? रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर या टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होगा। तो बार बार मैं तुम्हें पूछ लूं, हमें अवकलन करना है किसका? कोट इनवर्स एक्स का। कोट इनवर्स एक्स का। तो इसका अवकलन क्या होगा? माइनस लग जाएगा। सेम के सेम टेन इनवर्स एक्स का सेम अवकलन है, बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पर। और 13वां अगर मैं तुम्हें पूछ लूं डी बाई डी एक्स, तुम्हें अवकलन करना है किसका? सेक इनवर्स एक्स का। सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे होगा? ये ऐसे होगा, देखो वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब की बार देखो रूट आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये सेक इनवर्स एक्स का। 14 में पूछ तो डी बाई डी एक्स निकालो कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा? ये माइनस का चिन्ह लग जाएगा, माइनस वन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये होगा कोसेक इनवर्स एक्स का। और 15वां तुम्हारा फॉर्मूला अगर बन जाए, 15वां तुम्हारा बन जाए, मतलब हमने पहला फॉर्मूला सीखा था ना, कांस्टेंट की वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। अगर तुम्हें मैं पूछ लूं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का अवकलन करो, तो कैसे करोगे? डी बाई डी एक्स, मान लो ए एक्स की पावर, मान लो 5, कांस्टेंट की पावर एक्स है, कांस्टेंट की पावर यहाँ 5 है, यहाँ पर एक्स है। पहले फॉर्मूले में हमने क्या सीखा था? पहले फॉर्मूले में हमने सीखा था वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। और ये 15वें फॉर्मूले में हम क्या सीख रहे हैं? जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? ये 5x है, 5 की पावर x वापस लिख देंगे, log बेस ए आ जाएगा, log बेस क्या आ जाएगा? x आ जाएगा, log बेस x आ जाएगा। ये फॉर्मूला है 15वां। ठीक है। अब देखो उसी प्रकार अगर मैं 16वें फॉर्मूले की बात करूं, 16वां फॉर्मूला, ठीक है, अगर दो फंक्शन में दे दूंगा, दो फंक्शन का क्या निकालो? दो फंक्शन का तुम करो, मतलब गुणा करो, मतलब दो फंक्शन का अवकलन करो। कैसे करोगे? जैसे मल्टीप्लाई में हो, मान लो कैसे, इधर देखो, जैसे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का कोई फंक्शन है, जैसे जैसे मान लो जैसे मैंने तुम्हें दे दिया 5x इंटू 7y। देखो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल मतलब दो फंक्शन दे दूं, फंक्शन इंटू फंक्शन, फंक्शन इंटू फंक्शन। अब फंक्शन दो वेरिएबल का हम कैसे करेंगे?
ये 5x है, ये 7y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। ये दोनों अलग चीजें है, x अलग वेरिएबल है, y अलग वेरिएबल है। 5 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करा रखा है, 7 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर रखा है। तब इसको हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अवकलन कैसे करेंगे? तो देखो, इसको हम पहला फंक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पहला मान लिया u है, ये फंक्शन v है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मान लो डिफरेंशिएशन करना है हमें u इंटू वी का, इसको मैंने u माना, इसको मैंने v माना, तो डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी का। u इंटू वी को कैसे करेंगे? देखो, u को एज इट इज रखेंगे, क्या u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। v ये डैश मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह, फिर v को एज इट इज रखेंगे और u को डिफरेंशिएशन करेंगे। ऐसे करते हैं। दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में आ जाए तब हम दो फंक्शन का मतलब कैसे अवकलन करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मैं तुम्हें सूत्र लिखा रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका अवकलन कैसे करना है। 17वां अगर मैं तुम्हें पूछ लूं, दो फंक्शन डिवाइड में हो, u इंटू वी में हो, u इंटू वी दो फंक्शन डिवाइड में, उनका अवकलन कैसे करेंगे? इनका क्या करना है? मान लो मेरे को अवकलन करना है, तो इनका अवकलन कैसे करेंगे? देखो, इनका अवकलन करेंगे हम, ये जो नीचे वाला है उसको स्क्वायर में लिख देंगे, v का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। v का हम क्या लिख देंगे? स्क्वायर, v का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ये u है, u का पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और v को एज इट इज लिख देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे और u को एज इट इज लिख देंगे। इस तरह u अपॉन v का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ये जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जब मैं तुम्हें सोल्व कराऊंगा, तो मैं तुम्हें एक एक और अच्छी तरीके से, एक एग्जाम्पल नहीं 10 एग्जाम्पल देकर तुम्हें समझाऊंगा। बस मैंने तुम्हें ये 17 फॉर्मूले लिखाए हैं, वो 17 के 17 फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। भाई, एस आगे टेन इनवर्स एक्स को तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऐसे करेंगे, कोट इनवर्स को ऐसे करेंगे, सेक इनवर्स को ऐसे करेंगे, कोसेक इनवर्स को ऐसे करेंगे। मतलब अगर पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट आएंगे तब हम कांस्टेंट को आगे ले लेंगे और वेरिएबल की पावर में से एक माइनस कर देंगे। अगर मान लो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया तो कांस्टेंट की पावर को वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ये चीज हम वापस लिख देंगे और log करके बेस करके और जो वेरिएबल है वो वापस लिख देंगे। अगर दो फंक्शन मान लो मल्टीप्लाई में, जैसे 5x इंटू 7y, इनका हमें डिफरेंशिएशन अवकलन करना है, तो पहले फंक्शन को u मान लेंगे, दूसरे को v। इसको कैसे करेंगे? u v डैश मतलब है पहले v डैश का u को मल्टीप्लाई करके v डैश का अवकलन करेंगे, v का अवकलन करेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, v एज इट इज लिखे u डैश मतलब u का अवकलन कर देंगे। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो, u अपॉन v में हो, तो कैसे करेंगे? u डैश मतलब पहले u का अवकलन कर देंगे, फिर v का एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर v डैश मतलब v का अवकलन करेंगे और u को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे v स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 17 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं डिफरेंशिएशन के। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा हर एक फॉर्मूला का मतलब जो 5-5 10-10 क्वेश्चन मैं करा के बताऊंगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारे बाहर नहीं आएगा, और जो ये मैं 10-10 12-12 तुम्हें क्वेश्चन से तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, तो तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे। तुम इस चैप्टर में और कुछ मत पढ़ो, ये 17 फॉर्मूले हैं, ये 17 के 17 फॉर्मूले याद कर लो। 17 के 17 के फॉर्मूले याद कर लिए और हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला के मैं तुम्हें 10-10 12-12 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा, अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो तुम वो क्वेश्चन सोल्व करवाने के बाद तुम वही देख लोगे तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि तुम्हारा जो लेवल है, बीएससी का लेवल है, वो कोई ज्यादा बड़ा तो है नहीं, नॉर्मल चीजें आएगी। नॉर्मल चीजें मतलब मान लो कोई फॉर्मूला पूछ लिया न्यू टाइप में, या फिर दो दो नंबर के क्वेश्चन में मान लो सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स का क्या होगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो ये सारे के फॉर्मूले तो तुम्हें याद करे हुए ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट तुम लिख पाओगे। और ये इनटू में आ गया, मान लो 4 नंबर का आ गया, 3 नंबर का इनटू में आ गया, तब उसको अवकलन कैसे करेंगे ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। डिवाइड में आ गया तो कैसे करेंगे वो अच्छे से मैं तुम्हें बताऊंगा। तो कुल मिलाकर बात यही है, तुम डिफरेंशिएबिलिटी जो मैंने आगे पढ़ाया, कंटिन्यूटी, वो माना कि उसका मान लिया अगर 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं न्यू टाइप में, लेकिन ज्यादा तुम्हें ये 17 क्वेश्चन 15 ये 17 फॉर्मूले लर्न करने, याद करने, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा इसके अंदर ही घूमेगा। ये 17 फॉर्मूले याद करने के बाद में क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा ही, क्वेश्चन करने के बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस होने के बाद में तुम्हारा डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर अगला हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंटीग्रेशन।
तो इसके मैं कल और क्लास लूंगा, उसमें पहले शुरुआत के मान लो 6-7 मैंने फॉर्मूले लिखे, उसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन के मान लो 5-5 7-7 क्वेश्चन करा दूंगा हर एक फॉर्मूला के, ताकि तुम डाउट में ना हो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और चलो थैंक यू, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों को जोड़ो, और इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि फॉर्मूले हम कैसे फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, आगे फॉर्मूले का जो कैसे कैसे 5-5 6-6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।